जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में हम पढ़बो कक्षा 6वीं के अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.2 के 8वां नंबर के प्रश्न ला। ठीक है, तो ये 8वां नंबर के प्रश्न जो बोलते शशांक नित्य ठीक है 4.65 रुपये ठीक है बचाता है, कम से कम कितने दिनों में वह रुपयों की पूरी संख्या बचा सकेगा। तो संगवारी हो प्रश्न ला आप समझे के प्रयास करथन। ठीक है, शशांक मतलब एक को का हरे कोई व्यक्ति के नाम हरे। नित्य मतलब आप मन समझ लो नित्य मतलब होते रोज। ठीक है, रोज से आप मन समझ सकत हो प्रतिदिन। ठीक है, ये होते नित्य शब्द के मतलब। ठीक है, और देखो मेरे कुछ लिखे है। ठीक है, 4.65 रुपये। ठीक है, मतलब यह बोला थे कि 4.65 रुपये। ठीक है, ऐसे लिखा ही 4.65 है ना, ऐसे लिख सकते हो आप मन 4.65 ठीक है, तो रुपया तो आप मन जानत हो कि 100 रुपया होते 200 रुपया होते 1000 रुपया होते। ठीक है, ये पैसा का होते एला आप मन समझाओ। ठीक है, और ये दशमलव के जो हवा एक अंक कैसे बनते एला मैं आप मन आने वाला अध्याय में पढ़ा हूँ, अध्याय 7 में। ठीक है, तो ये पैसे शब्द से आप मन का समझते हो। ठीक है, तो देखो बता दो पैसे के मतलब का होते। ठीक है, जैसे पहली का करे पहली सियान मन ऐसे रहे का कहे मन 4 आना कहे। ठीक है, मतलब ऐसे ये 4 आना ऐसने कहे ना 4 आना, तो 4 आना के मतलब वो समय में हुआ है 25 पैसे। ठीक है, ओकर बाद आते 8 आना। ठीक है, 8 आना के आप मन सिक्का भी देखत रहे एला बोलते 50 पैसे। ठीक है, ओकर बाद आते 12 आना। ठीक है, तो 12 आना के मतलब होते 75 पैसे। ठीक है, और ये 16 आना के मतलब होते 100 पैसे। ठीक है, और ये 100 पैसे लही 100 पैसे बराबर है ना 1 रुपया। ठीक है, ये होते। ठीक है, 100 पैसे बराबर 1 रुपया, एला आप मन ला याद रखना है। ठीक है, तो यही ला बोला थे एक कहत की 4.65 रुपया। ठीक है, तो जो व्यक्ति हवे शशांक नाम के वो रोज नित्य है ना रोज 4.65 मतलब 4.65 रुपया रोज के वह बचाते। ठीक है, तो कम से कम कितनों दिनों में वह रुपयों की पूरी संख्या बचा सकेगा। तो रुपयों की पूरी संख्या का तो मतलब का अभी यह का हवा यह पैसा में गिनावत है 4.65 बोला था। ठीक है, ना वह 4 रुपया हरे और ना वह पूरा 5 रुपया हरे, वहाँ 4.65 हवा। तो ऐसे के दिन बाद है ना कम से कम कितने दिन बाद का हुई कि वो जो रुपया पैसा हवा तेन रुपया में कब बदल जी, वही ला बोलत कि रुपयों की पूरी संख्या है ना। तो आओ ये प्रश्न ला हम हल करे के प्रयास करते हैं। तो एला आप मन लिखना है। ठीक है, एला मत लिखा, एला मैं आप मन सिर्फ समझाए बर बनाया हूँ, और एला आप मन याद रखना है कि 100 पैसे बराबर 1 रुपया होते तेन ला। ठीक है, तो
चलो हमन हाँ एक प्रश्न ला हल करे के प्रयास करथन। तो संगवारी हो सबले शुरू लिखबो हमन हाँ हल। ठीक है, हल ला आप मन हाँ अंग्रेजी में यदि जानना चाहत हो तो एला लिख सकत हो आप मन हाँ सॉल्यूशन। ठीक है, ओकर बाद हमन लिखथन दिया गया है। ठीक है, दिया गया है मतलब प्रश्न में हमन ला का चीज दे है। अंग्रेजी में ला आप मन जानना चाहो तो लिख सकत हो गिवन। ठीक है, तो हमन ला का दे है शशांक, शशांक कौन है, कोई लड़का है। ठीक है, नित्य 4.65। ठीक है, एला आप मन हाँ लिख सकत हो 4.65 है ना, रुपये लिखा ही दशमलव रुपये बचाता है। ठीक है, ये चीज दे है हमन ला प्रश्न। हाँ अब देखो तो हमन ला का निकाले बोले है कि के दिन बाद ये जो 65 पैसा है, ठीक है, वो हा रुपया में बदल जी। ठीक है, तो हमन हा निकालथन है ना कि रुपयों की पूरी संख्या। ठीक है, रुपयों की पूरी संख्या। ठीक है, तो आप मतलब मैं का बता रहा हूँ कि 100 पैसे बराबर 1 रुपया होते है ना, तो हमन हा का करबो ये 65 और ये 100 के हमन निकालबो लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, कैसे निकालते जानना है पुराना वीडियो में जाके देख सकत हो, एकदम डिटेल में बनाए हाँ 2-3 ठा विधि से। तो एला मैं अभी निकाला था भाग विधि से। ठीक है, तो हम मतलब छोटे अंक से बड़े की ओर हम जाथन। ठीक है, इहुल आप मन देख लो, छोटे से बड़े अंक की ओर जाथन। और लघुत्तम समापवर्त्य में ऐसे कोई नियम नहीं है कि ऐसे कोई संख्या मिले जिन दोनों ला भागित करे। हाँ मतलब बस छोटे से बड़े की ओर आना है, जिन दोनों में कोई भी संख्या विभाजित हुई तब वो ठीक है। तो देखो हमन एक से भाग नहीं दवन, का बर एक सब ला भागित कर देते, विभाजित कर देते है ना। तो हमन हा 2 से देथन, का बर मेरे सम संख्या दिखा 100 है तो 2 से भाग चल दी। ठीक है, तो ये एमा नहीं जाए, का बर विषम है। ठीक है, और 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य। ठीक है, अभी भी देखा सम संख्या मतलब 2 से भाग जाही, तो ये 65 ला लिख दो आप मन हाँ है ना। ओकर बाद एक का ही 25 के आधा करू का हो जी 50 के आधा हो जी 25। ठीक है, अब देखो आप मन हाँ अब तो 3 से भाग भी नहीं जावे ना, 2 से भी नहीं जावे, का बर 3 के पहाड़ में 25 नहीं आवे और 3 के पहाड़ में 65 भी नहीं आवे, 2 से नहीं जावे, का बर दोनों भी सम संख्या। तो एला हमन 5 से विभाजित करके देखथन, तो 5 एकम 5, 5 या 15। ठीक है, 5 पंचे कतका होते 25। अभी भी 5 से जाही का कोई संख्या है तो हाँ वो है जाही, तो 5 13 के 13 और 5 एकम 5। अब देखो 13 बसे तो 13 सिर्फ अपन आप से विभाजित होते, तो 13 एकम 13। ठीक है, तो ये हमन हा का निकालें अभी एकर गुणनखंड निकालें। ठीक है, अब एकर लस निकाल लेथन हमन हा लघुत्तम समापवर्त्य का ही 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, चलो गुणा करो तो देखो एक का हो जी 2 दूनी 4। ठीक है, एक का हो 5 पंचे 25, एक का हो जी 13। अब 25 चौक का हो, ये दोनों गुणा करत आप मन मिली 100 और एक का ही 13। ठीक है, तो 13 एकम 13। ठीक है, पाछे में कर 2 ठो शून्य 2 ठो लगा दो तो आगे 1300। ठीक है, और का बर कि हमन हा एला हमन हा पैसा निकालत रहें 65 पैसा और 100 पैसा के हमन हा लघुत्तम समापवर्तक निकालत रहें, तो एला लिख सकत हो आपमन पैसे। ठीक है, तो 1300 पैसे मतलब इतना पता चल गया कि कोई ऐसे दिन आही जब वह पैसा ला रोज बचावत जाही कि वो 65 पैसा एक दिन 13 पैसा में बदल जाही। ठीक है, तो तब का होही है ना, ये आप मतलब लिखना है, पहले एला निकालना है, उसके बाद एला निकाल के दिखाना। ठीक है, 1300 पैसा मिल गए। अब मैं हाँ एला मिटाला था संगवारी हो। ठीक है, तो हमारा का मिले है 1300 पैसा मिले, का जी था रुपयों की पूरी संख्या बराबर का निकाल रहे हमन, रुपयों की पूरी संख्या बराबर का निकाल रहे हमन 1300 पैसे। ठीक है, तो देखो मैं आप मतलब का बता रहे हूँ 1 रुपया बराबर का होते बता रहे हूँ 100 पैसा होते बता रहे हूँ। हाँ ठीक है, तो येला इतना तो पता चल गया कि रुपयों की पूरी संख्या बन गई। कैसे, यदि आप मन हाँ एमा ऐसे 100 के भाग दे दो। ठीक है, तो ये दोनों जीरो कर दी, ओकर बाद 13 का बन जी रुपये बन जी। ठीक है,
लेकिन हमला ये 13 रुपये तो बन गए, मतलब रुपयों की पूरी संख्या तो हमला मिल गए है ना। लेकिन हमला पूछे रही से कि के रुपया बनही करके नहीं पूछे, हमला के दिन लगी पूछे है ना। तो हमन हा का करबो, जो 1300 पैसा हमला पता चले ठीक है, एक दिन का होई 65 रुपया जमा करत जाही तो 1300 पैसा बन जी, 65 पैसा मिलके 1300 पैसा बन जी कुछ दिन बाद ठीक है। तो 1300 पैसा ठीक है। तो हम दिन निकालना रही से ठीक है। तो निकालबो कि पूरी रुपयों को जमा करने में लगा ठीक है, लगा दिन लिख सका तो ठीक है आप मन दिन। तो ये मेरे का होगी कि ओहा रोज 1300 पैसा बचे ठीक है, लेकिन ओहा रोज के 65 पैसा बचात रही तेकर सेती हमन भाग देबो ठीक है। तो आप मन हाँ 65 के भाग दू ठो तरीका है भाग दे के बतात हूँ मैं आप मन ला। देखो ये मेरे पहली एक ठो ला समझ लो ठीक है। देखो ऐसा में का करथन हमन ऊपर नीचे कोई भी ऐसे संख्या खोजथन जिन दोनों लोग विभाजित कर दे। तो देखो 5 के पहाड़ा 13 बार पढ़ूं तो 13 पंचे 65 हो गए है ना। और 5 दूनी कतका होई, 5 दूनी 10 होई है ना। तो 13 में यदि 10 घटाऊं तो 3 बची, पाछू के एक जीरो उतारूं है ना। तो वह का हो जी 5 छक्के अब 30 हो जी, तो 5 छक्के 30 हो गए, कट गए। अब का बची हमन में जीरो बचे है, तो 5 शून्य शून्य ठीक है। यू है ऐसे कैंसल हो गए, कट गए। तो हमारा का मिली जब भी 260। अब देखो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और जीरो के जीरो, तो का मिली हमारा 20 मिले ठीक है। ये एक तरीका हो गए भाग के। और मैं आप मतलब दूसरा तरीका से जो आप मन जानता हो ओला मैं आप मतलब बताता हूँ ठीक है। मतलब ऐसे हवा हमारे में अभी आप मन इतना याद रखो। तो भाग देवत हन हमन हाँ तो 65 एती बार कतका है 1300 है। 65 के पहाड़ा पैसे ऐसे पढ़ना है कि 130 ले ज्यादा मत हुए। तो देखो 65 के गुण पहाड़ा यदि 2 बार पढ़बो तो 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में आई एक, और 2 छक के 12 और 1 13। तो 2 बार में आवत है, तो 2 बार में 130 आ गए, जब घटाएं तो ये घट गए। अब जीरो उतारबो तो 65 शून्य शून्य ठीक है। तो यहू तरीका से हम मतलब 20 मिल गए है ना। तो संगवारियों हमन जब हल करें ये वाला ला तो हमला मिला थे 20 है ना। जो हमन का निकाला था ना अभी एक दिन, तो ये मेरे आज ही एक उत्तर 20 दिन ठीक है। तो आप मन ला जो पता चल गए ये हरे आप मन के उत्तर 20 दिन। तो आखिरी में आप मन लिख सकत हो अतः शशांक को पूरी रुपयों की संख्या इकट्ठा मतलब संख्या जमा करने में 20 दिन लगेगा ठीक है। ये हो गया आप मन के उत्तर। यहाँ तक के तो आप मन ला लिखना है ठीक है। हाँ अब क्या करबो, अब मैं आप मन ला उत्तर के जांच भी करके दिखाता हूँ कि वो 20 दिन आए हैं तो सही है कि गलत है, वो तो आप मन ला पता चलना जरूरी है। तो यहाँ तक के आप मन ला कॉपी में लिखना है, मैं आप मन ला सिर्फ उत्तर के जांच करके दिखाता हूँ ठीक है। मेरा आप मन लिख सकत था उत्तर की जांच ठीक है। आप मन समझे बारे ला लिख लहा। तो देखो पहली का होगी ओ हाँ 1300 पैसा बचा रही से आप मन देखे हो ठीक है। 1300 पैसा ला हमन हाँ रुपया में बनाथन ठीक है। तो जब हमन रुपया में बनाबो तो का करबो, 1 रुपया बराबर का होते है 1300 पैसे होते ठीक है। अब का हो गया जब 13 रुपया बनाना है तो यह का एती बार के रुपया है ठीक है। तो जब 13 रुपया बनाना है तो का करबो हमन हाँ दोनों पक्ष में 13 के गुणा करबो ठीक है। तो 13 गुणित 1 बराबर 13 गुणित 100 ठीक है। अब देखो कतका बन गया 13 रुपया बन गया ठीक है। 13 रुपया और इतनी बार कतका आ जी है 1300 पैसे ठीक है। तो आप मतलब पता चल गया कि 1300 पैसे बराबर कतका होते 13 रुपया ठीक है। तो वह 65 पैसा इकट्ठा करके 20 दिन में 13 रुपया जमा कर ही ठीक है। इतना आप मतलब पता चल गए। हाँ
अब देखो ये हकारी से जो 4 रुपया 65 पैसा रही, तो जो 65 पैसा 20 दिन में का बनी से वह 13 रुपया बने। ठीक है, अब ये 4 रुपया 20 दिन में का बनी हूँ देख लो, तो 2 चौक 8 80 है ना, तो 80 रुपया यह बनी कौन है, ये जो 4 हिस्से हैं, तो ये दोनों लाभ मन है जोड़ दो। ठीक है, एक का आगे 93 रुपया। ठीक है, 93 रुपया आ गए, तो यह का करी से है 20 दिन में पूरा अगर वह 4 रुपया 65 पैसा रोज के जमा कर जाही, तो 20 दिन में 93 रुपया ओकर का हुई जमा हुई। ठीक है, तो आप मन हाँ अतका कन पता चल गए। तो अब देखो ठीक है, 93 रुपया वह जमा करे है। ठीक है, यदि वह रोज 20 दिन लगी। ठीक है, अब एला यदि हल करबो तो ओकर एक दिन के मतलब जो रही से एक दिन में कतका वह जमा करा 4 रुपया 65 पैसा है ना, तो अतका कन आना चाहिए का बर 20 दिन में वहाँ 93 रुपया जमा करे है, तो ओकर एक दिन ला हम निकाला था। तो देखो चलो 93 में हम 20 के भाग देना है। ठीक है, तो देखो 20 के पहाड़ा इसे पर 93 ज्यादा मत है, तो 20 चौक कतका हुई 80। जब एला घटाऊं तो 3 के 3 हुए 1 के 1। ठीक है, अब देखो 20 है 13 ले बड़े हवाए। ठीक है, मतलब भाग नहीं जा, तो अब लगाबो दशमलव, दशमलव लगाबो तो एती बार एक ठो जीरो बढ़ी है ना, अब बन गए 130। तो अब 20 के पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 130 ले ज्यादा मत है, तो 20 छक के कतका होते 120। ठीक है, जब एला घटाबो तो हमार में का बची 0 के 0 और 3 में 2 गए तो 1 और यह कट गए। अब फिर जो दशमलव लगे है ओकर कारण एक ठो जीरो में लगी। अब 20 के पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 100 ले ज्यादा मत है, तो 20 पंचे कतका होते 100। ठीक है, तो ये कट गए। तो ये 20 दिन में 93 रुपया जमा करत रही से, तो अगर एक दिन के हमन ला मिल गए 465 रुपया, जो कि प्रश्न में खुद बोले हैं। तो ठीक है संगवारी हो, ये तरीका से आप मन उत्तर के जांच कर सकत हो है ना। तो यदि जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करे हूँ, अगर आप मन के समझ में आई सोही, तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो, मोर वीडियो ला लाइक करो। ठीक है संगवारी हो, जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।